Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon. And if you wanted to refer my channel to your friends and trading groups, I would appreciate that. This is a pre-market report video for 23rd January 2026, that is for Friday. So we are going to cover everything including the FN analysis, post-market review, then technical view outlook, pre-market review levels, everything. We are also going to look at the global and local cues as well. So let us start our market overview from the last trading day, that is for 22nd Jan, and we witnessed the Sensex expiry. So we also witness high volatile moves up and downside. But then our support and resistance were working perfectly fine. And if you look at the market opened a very good gap up, then a quick dip. Thereafter, it started moving up. Then it hit the top, and from there a correction. Then multiple times up, move down, no moves. आज सारे मूव मिला है. जो भी कैप्चर कर पाया अच्छा बात है, नहीं कर पाया चिंता करने की कोई बात नहीं. मार्केट यही रहेगा, आपको और भी मौका मिलेगा. मार्केट अच्छा खासा बंद हुआ, लेकिन 25,300 के ऊपर बंद हो जाता तो एक अच्छा खासा अब मोमेंटम हमको एक्सपेक्टेड था. लेकिन अभी क्या है, थोड़ा डाइसी सिचुएशन में ये बंद हुआ. तो पॉजिटिव बंद हुआ, लेकिन 300 के ऊपर बंद हुआ तो अच्छा रहता है. चलिए, तो हम लोग चार्ट के ऊपर जाके हमारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. चार्ट में जाने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप का अपना प्रॉफिट परसेंट, कैसा हमारा ग्रुप का परफॉर्मेंस है और प्रॉफिट परसेंट आप देख लो. आज भी 47% प्रॉफिट है, ओनली 19% लोग लॉस में. हमारा ग्रुप का यही खासियत है, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट से बहुत कई गुना ज़्यादा है. अगर आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. मैंने बहुत सारे मैसेज दे दिया. ये मैंने दिया था करियर अराउंड 245 के पास मैंने दिया था. सेंसेक्स कैन गो फॉर ए शॉर्ट कवरिंग इफ 82,300. अगर किसी ने भी एक सी खरीद लिया, मैंने यहाँ क्लियरली बोला, इफ 82 सी, दिस कैन बी हीरो जीरो 82,300 सी. 82,300 सी 15 पॉइंट से 95 पॉइंट ऑलमोस्ट 100 तक चला गया. तो बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाया. तो मैं बहुत सारे मैसेज भी ग्रुप में बीच बीच में देता रहा. मैं बता रहा या कहाँ पे कॉल रेटर्स इंक्रीज कर रहे, कहाँ पुट रेटर्स बढ़ रहे, निकल रहे. उन सब से क्या है, मार्केट में लोगों को हेल्प मिल जाती है. एक और बात है, यहाँ पे मेरे ग्रुप में ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर भी टिक पाते हैं, क्योंकि जो इनएक्सपीरियंस ट्रेडर है और बिगनर्स है, वो लोग ज़्यादा मेरा कमेंट्स वगैरह समझ नहीं पाएगा अच्छी तरह. और मैं यहाँ लेवल नहीं देते, हिंट्स देते. जैसे बोलते हैं ना, यहाँ ऐसा लगा, वहाँ पे टारगेट बुक कर लो, ऐसे कुछ मैं देने वाला है नहीं है. मैं यहाँ हिंट देता हूँ, तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है. चलिए, तो अभी चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या लेवल हमें कल के लिए ध्यान रखना चाहिए. आज क्या हुआ, तो आज का तो कुछ बताना ज़रूरत नहीं है. मार्केट खुला था, खुलते ही एक डिप आया, वहाँ से फिर अच्छे खासा अप मूवमेंट 300 का सपोर्ट लेके ये 440 तक चला गया था. तो वहाँ से सीधे नीचे आया. तो नीचे आने के बाद 200 का सपोर्ट ले लिया. तो मैंने ग्रुप में कई बार आप लोगों को बताया, 200 एक सपोर्ट की तरफ काम कर सकते हैं. हर बार 200 से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था, लेकिन अच्छा खासा जो सेंसेक्स का एक्सपायरी के चलते हुए सेलिंग भी आ रहा है, क्योंकि एफए आज शॉर्ट साइड में खड़ा था. तो ग्लोबल मोमेंटम की वजह से मार्केट बुलिश हुआ, लेकिन वो लोग थोड़ी ना अपना पोजीशन लॉस में निकाल देगा. वो लोग अपना पोजीशंस को मार्केट नीचे लाके कल का लेवल पे अपना पोजीशंस को फ्लैट निकाल दिया लगता है. तो आज का तो बात हो गया. तो कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, तो दो लेवल हमें कल के लिए ध्यान रखना. तो नीचे में क्या है, 25,240 के नीचे आप शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, और ऊपर का लेवल है 25,330. एक बार 25,330 के ऊपर अगर मार्केट निफ्टी सस्टेन किया तो आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं. एक और बात है, आप एक ट्रेंड लाइन बना लेना 5 मिनट चार्ट में. जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप इसको बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना, जब तक इस ट्रेंड लाइन होल्ड है. अगर एक ट्रेंड लाइन टूट गया तो आप शॉर्ट के लिए जा सकते हैं. मैं ईएमए भी इधर लगा देता हूँ, आप देख लो. जब तक ये 20 EMA के ऊपर है, आप इसको शॉर्ट नहीं करना. अगर ये 20 और 50 EMA टूट गया, तब जाके आप शॉर्ट के लिए सोच लेना.
चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है। आप इधर भी एक ट्रेंड लाइन बना लेना, ये सारे पॉइंट मिला लेना। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। रफली ये आते हैं 5950 का रेंज है, ये तोड़ दिया तो नीचे जा सकते। और ऊपर के लिए भी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आप बना लेना। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जब तक तोड़ते नहीं आप लॉन्ग भी नहीं कर सकते। तो ये आते करीब 250 के पास आते हैं। अगर 250 के ऊपर चला गया तो आप लॉन्ग के लिए सोच लेना, 59,000 पे शॉर्ट के लिए भी सोच लेना। तो EMA भी लगा दूँ, EMA भी यही कह रहे हैं, जब तक 20 EMA के ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। 50 EMA तोड़ेगा तब जाके आप इसको शॉर्ट के लिए सोच लेना। सेंसेक्स में भी हम लोग चलते हैं। सेंसेक्स में भी क्या है, सेम एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। जब तक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर है शॉर्ट नहीं कर सकते, और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जब तक ये ऊपर के लिए तोड़ते नहीं आप इसको लॉन्ग भी नहीं कर सकते। सो वॉच दिस टू ट्रेंड लाइन्स इन योर चार्ट। EMA भी लगा देना, जब तक 20 EMA के ऊपर है लॉन्ग में रहना। अगर एक बार 20 और 50 EMA पास में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये तोड़ दिया तब जाके आप इसको शॉर्ट के लिए कंसिडर कर लेना। जब तक ये 50 EMA ये आ रहे 82 200 से आप शॉर्ट कर सकते हैं तो आपको टारगेट मिल सकते हैं, यहाँ तक 82,000 तक मिल सकते हैं। मिड कैप सेलेक्ट में भी EMA और ये भी, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनाना है। जब तक कि ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसको बुलिश नजरिए से कंसिडर कर लेना। 20 में जैसे तोड़ दिया आप इसको शॉर्टिंग में चला जाना। इसमें और कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं। इंडिया इसमें देख ले आप दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके दोबारा मेरा वीडियो कल का सुन लेना। मैंने क्या बोला, जब तक ये इंडिया से ऊपर जा रहा है आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया नीचे जा रहा है तो इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते। जब जैसे जैसे इंडिया नीचे जा रहा था तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे इंडिया ऊपर जा रहा तो मार्केट नीचे जा रहा था। तो कल के लिए भी क्या ध्यान रखना है, इंडिया के ऊपर भी अच्छा तरह ध्यान रखना। अगर इंडिया से ऊपर जा रहा है आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते, अगर इंडिया नीचे जा रहा है शॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो मुझे मेरे हिसाब से खुलते ही इंडिया से ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से अगर इंडिया में कूल ऑफ हो रहा है तो आप इसमें लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अपने चार्ट पे वापस चलते हैं। USD INR में हम लोग देखेंगे तो USD INR में अभी भी स्ट्रेंथ आया नहीं, लेकिन ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव इसी के कारण हमारा मार्केट में हमें एक बाउंस देखने को मिला है। तो इसलिए मेटल सेक्टर और बैंकिंग ऊपर जा रहा था। मान लो कल इन जो USD INR में और वीकनेस आ जाते तो आप बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेंथ आ गया, इवन 91 तक आ गया, तो बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में फर्दर एक रैली देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में अभी क्या टेंशन वगैरह खत्म है, क्रूड कूल ऑफ हो रहे, तो सेल ऑन ड्राइस के जरिए इसको देख लेना। गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा गिरावट आए नहीं, लेकिन MCX में क्या है, ये डाउन दिखा रहे, पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन की वजह से ये दिख रहे, अदरवाइज क्या इतना टूटा नहीं है ग्लोबली गोल्ड और सिल्वर। लेकिन MCX में आज जो भी शॉर्ट किया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो आज के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा आया हुआ है। यूएस का GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेशन सब बढ़कर आया, तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। यूएस मार्केट इसलिए भाग रहे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गया, और कोर PCE वगैरह का डाटा वो भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, तो इसलिए यूएस मार्केट में कुछ हाल देखने को मिल रहे हैं। तो क्रूड में क्या डाटा आया नहीं, ये देखता रहना जो भी क्रूड में ट्रेड करते हैं। Let's quickly look at the FNO data for tomorrow, that is for 23rd January. तो आज सेंसेक्स से एक्सपायरी के चलते हुए बहुत सारे पोजीशंस आज क्लोज हो चुका है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर हम लोग देखें तो दिस डाटा इज बेरिश, क्योंकि FA और शॉर्ट ऐड करते जा रहे, उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 2.16 लाख। प्रोस ने उतना बाइंग किया, लेकिन जो FA कंट्रोल करते हैं मार्केट का, प्रोस इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते नॉन एक्सपायरी डेज में। इंडेक्स कॉल का हम लोग डाटा देखेंगे तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर 53,000 बेच दिया, लेकिन अभी इसका 1.18 लाख कॉल खड़ा हुआ है। तो हो सकते हैं बड़े खिलाड़ी लोग एक डिप देके इन लोगों को एग्जिट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। FA एंड प्रोस इंडेक्स कॉल लॉन्ग में जा रहे हैं, सो दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश। इंडेक्स पुट का डाटा देखेगा तो डिटेलर गड़बड़ कर दिया और बहुत बड़ा पुट शॉर्ट करते जा रहे 1.14 लाख, उसका टोटल पुट शॉर्ट पहुंच गया 5 लाख। दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मार्केट।
एफ ए ने 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई के, लेकिन अभी भी इसका 3 लाख के पास लॉन्ग खड़ा हुआ है, पुट लॉन्ग। और प्रोस ने बहुत बड़ा नंबर 1.3 लाख पुट लॉन्ग लेके जा रहे। तो दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेरिश, आई वुड से अल्ट्रा बेरिश, लेकिन एफ ए ने कुछ शॉर्ट कर किया, पुट शॉर्ट, इसलिए मैं मिक्स्ड बेरिश बोल रहा हूँ। स्टॉक फ्यूचर का डाटा देगा तो यहाँ से अच्छा खबर है, एफ आई और लॉन्ग ऐड करते जा रहे। तो दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक कॉल में भी यहाँ से भी अच्छा कवर, रिटेलर फाइनली अपना 1.26 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स को कवर कर लिया, लॉस बुक कर ले लगता है अभी भी, लेकिन 12 लाख लॉन्ग में खड़ा हुआ है। अभी देख लेना और भी स्टॉक्स में पिटाई अभी भी बाकी, अभी एक्सपायरी के लिए 3-4 दिन बाकी है, उसके अंदर ये सब खत्म हो जाएगा। प्रॉस ने कुछ 1.29 लाख का अपना प्रॉफिट बुक किया लगता है, जो स्टॉक को शॉर्ट करते जा रहा था, शॉर्ट कवर कर लिया। दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक पुट का डाटा, यहाँ पे भी रिटेलर कुछ पुट लॉन्ग ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी इसका 3.26 लैक्स स्टॉक पुट शॉर्ट खड़ा हुआ है। लेकिन कल के लिए एफ ए और प्रॉस दोनों स्टॉक पुट शॉर्ट करते जा रहे हैं। दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। ओवरऑल डाटा इज मिक्स, क्योंकि if you look at the summary, retailers mixed bullish in index options and mixed bearish in stock options. FA mixed bullish in both index and stock options. Pros are mixed bearish in index options and mixed bullish in stock options. तो डाटा पूरा मिक्स डाटा है। तो ग्लोबल मार्केट का मोमेंटम के हिसाब से हमारा मार्केट भी उसी डायरेक्शन में जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। कैश मार्केट का डाटा देगा तो डी ए ने 4,223 करोड़ बाई किया, एफ ए ने 2,550 करोड़ का बाइंग किया। तो बाकी जितना भी सेलिंग किया हुआ है लगता है कि प्रॉस और रिटेलर्स ने किया होगा। चलिए हम लोग कुछ टॉप गेनर्स में हम लोग देखेगा तो बहुत सारे स्टॉक हम लोग टॉप गेनर में देखने को मिला है। दोस्तों मैंने आज सुबह अपना ग्रुप में मैसेज डाला, डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया। तो लेकिन क्या है, ईयर ऑन ईयर डिप है, लेकिन मार्केट का रिएक्शन से आप अगर खेल सकते हैं। और कल के लिए ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ जितना हाई वॉल्यूम है इंक्लूडिंग बी एल वगैरह में, तो कोई भी डिप आते हैं बस, कोई ये जो डॉक्टर रेड्डी भी कोई भी डिप आते हैं उसको बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। टॉप लॉसर में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, इटर्नल वगैरह में जो भी हाईवे वॉल्यूम है इटर्नल वगैरह में, इसमें शॉर्ट बिल्डअप है, इसमें कोई भी बाउंस आते हैं इटर्नल वगैरह में, आप इसको सेलिंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। If you look at the technical view now for Friday, you can see that, okay, we'll start from Nifty 50 and short Nifty if it is going below 25 to 40, and you can get target, first target 25 200, then 25 170। एक बार 25 170 टूट गया तो 25 100 तक भी जा सकते हैं। लॉन्ग के लिए 330 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 400 फॉलो बाय 440। अगर 440 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया तो शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं 25 500 तक। तो जब तक ये 25 330 के ऊपर है बुलिश नजरिए से देख लेना, इसके नीचे आप शॉर्ट में ही ठीक है। इस यार अच्छा देख रहे हैं अभी। बैंक निफ्टी में 15,150 के नीचे शॉर्ट के लिए जाना है, 15,000 फर्स्ट टारगेट। अगर ये टूट गया तो 5850 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 59,250 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 400 फॉलो बाय 550 तक मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में जब तक 59,000 होल्ड है बुलिश ठीक है, अगर एक बार ये तोड़ दिया तो वीकनेस आएगा। रुपये को वॉच करते ना, अगर रुपये में और वीकनेस आ गया तो बैंक निफ्टी और टूट सकते हैं। इसे अच्छा दिख रहा है। फॉर सेंसेक्स the support is 80 to 200, you can short below 80 to 200, you will get target 82,000 followed by 81 800. 81 800 should act as a good support, and major fall below this one, a free fall can happen. Longs 80 to 400 and you add 200 points, and this resistance is 80 to 500. If it is crossing 80 to 500, a short covering can happen. So Sensex, you can think that 82,000 is the major support and major weakness below this level. Till then only scalping shorts. These are अच्छा दिख रहे हैं। Mid cap में 13,300 is the level to short, and you will get target 240 followed by 180.
एंड 13,200 इज अ मेजर सपोर्ट. अगर ये टूट गया तो 13,000 भी आ सकते हैं. लॉन्ग के लिए 13,350 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना. फर्स्ट टारगेट 440, 400 तक आ सकते हैं. मिड कैप में 13,300 के ऊपर जब तक है इसको बुलिश नजरिए से देख लेना. पीसीआर भी अच्छा देख रहे हैं. The tone likely to be cautiously bullish because everyone data is next to bullish. View bullish momentum should continue, but retailers' heavy put shorts are a big concern. And one more concern is the heavy shorts of index futures by FIs. So strategy go with the market trend and play level to level. Shorts below 20 in all the indices. Finally, if you look at the global markets, US markets are going bullish after the better than expected GDP number and all the unemployment data and all. And GIFT Nifty is also indicating a 60 points gap up. So if tomorrow US futures are going in green, then GIFT Nifty can go further up. So go with the market momentum. That's all in this video guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel और like और कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं. अपना फ्रेंड्स और अपना जो ट्रेडिंग कम्युनिटी पे भी मेरा चैनल को आप रेफर कर देना. थैंक यू.